बोलो श्री गुरु महाराज की जय। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। सूजी कहते हैं, है मैं ऋषियों, मैं आपको महाकाल ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूं। पुराने समय में अवंतिका नाम की एक नगरी थी। उसमें एक बहुत ही बुद्धिमान और ज्ञानवान ब्राह्मण रहते थे। वो हर रोज यज्ञ करते थे। वेद प्रिय उनका नाम था। शिव भगवान के बहुत अच्छे भक्त थे और भगवान के प्रति उनकी अटूट श्रद्धा थी। भगवान शिव की कृपा से उनके 4 पुत्र हुए। उनके नाम थे देवप्रिय, प्रियमेदा, सुकृत और सुव्रत। उनमें भी अपने पिता के गुण थे। वे भी बहुत तकड़े शिव के भक्त थे। उन्हीं दिनों दूषण नामक एक राक्षस ने रतनमाल पर्वत पर बैठकर भगवान ब्रह्मा की तपस्या की, उनसे वर मांग लिया। फिर उस दूषण राक्षस ने जहां भी धर्म के कार्य होते थे उनको वो स्थाने लगे। ब्राह्मणों को दुख देने लगे। एक दिन वह दूषण नामक राक्षस उज्जैन नगरी में आ पहुंचा। जब उसने देखा कि वे चारों ब्राह्मण के लड़के देवप्रिय, प्रियमेदा, सुकृत और सुव्रत मिट्टी का शिवलिंग बनाकर उनकी पूजा कर रहे थे, तो उसने अपने राक्षस सैनिकों को बोला कि इन ब्राह्मणों को पूजा करने से रोको, नहीं तो इनका मैं वध कर दूंगा। उसके राक्षसों ने उन ब्राह्मणों को शिव की पूजा करने से रोका, परंतु ब्राह्मण के पुत्रों ने भगवान शिव की पूजा नहीं रोकी, क्योंकि उन चारों को शिव शंकर भगवान पर बहुत ही अटूट विश्वास था। तब राक्षस दूषण ने कहा कि मैं तुम चारों का वध कर दूंगा। परंतु चारों ब्राह्मण बोले कि हमारी रक्षा खुद शिव शंकर ही करेंगे। उन्होंने अपना विश्वास भगवान शंकर पर लगाए रखा। जब दूषण राक्षस उनको मारने के लिए बढ़ा, उसी समय उनके द्वारा पार्थिव शिवलिंग के स्थान में जहां वह चारों ब्राह्मण पार्थिव शिवलिंग बना के पूजा कर रहे थे, वहीं से एक विकट रूपधारी भगवान शिव शंकर प्रकट हो गए, जो महाकाल के नाम से विख्यात हुए। उन्होंने क्षण भर में ही दूषण और उसकी पूरी सेना को नष्ट कर दिया। फिर वे ब्राह्मणों की श्रद्धा से बहुत खुश हुए, क्योंकि उन ब्राह्मणों के सामने राक्षस थे उनको मारने के लिए, फिर भी उन ब्राह्मणों ने भगवान शिव की पूजा बीच में नहीं छोड़ी। तो भगवान बोले कि ब्राह्मणों वर मांगो। ब्राह्मण ने कहा, हे महादेव, आप हम पर प्रसन्न हैं तो हमें मोक्ष दे दीजिए और इसी स्थान पर आज से आप निवास करिए और सभी मनुष्यों का कल्याण करिए। फिर वे शिव शंकर ब्राह्मणों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो गए। फिर वे शिव इस धरती पर महाकालेश्वर नाम से विख्यात हुए। उनका दर्शन करने से सपने में भी किसी को कोई दुख नहीं होता है। कोई भी अपने मन की इच्छा को लेकर उस महाकालेश्वर के दर्शन करता है तो उसकी मन की इच्छाएं अवश्य पूरी होती है। बोलो श्री महाकालेश्वर महाराज की जय। सूर्य कहते हैं, अब आपको मैं महाकाल शिवलिंग की
और कथा सुनाता हूं, और साथ में नंद बाबा के जो बड़े जो उनका वंश था उसके बारे में मैं सुनाता हूं। पुराने समय में उज्जैन नगरी में एक महान राजा थे जिसका नाम चंद्रसेन था। वो बहुत बड़े शिव के भक्त थे। उनके एक मित्र हुए मणिभद्र जी, उन्होंने एक चिंतामणि नाम की महामणि चंद्रसेन राजा को दे दी। जब राजा चंद्रसेन उस मणि को गले में डालता तो उसकी आभा सूर्य के समान लगती। तो वह मणि इतनी सुंदर थी कि हर कोई उसे पाना चाहता था। तो राजा चंद्रसेन के जो अड़ोसी पड़ोसी राज्य थे उनको बात पता चल गई कि राजा चंद्रसेन के पास ऐसी अनोखी मणि है। तो उन सब ने सलाह की कि हम सब मिलकर राजा चंद्रसेन पर आक्रमण करते हैं और उनसे वो मणि छीन लेते हैं। आसपास के सभी राज्यों के राजा ने अपनी सेना को मिलाया और उज्जैन नगरी को चारों ओर से घेर लिया। चंद्रसेन राजा को यह बात पता चली तो दिन रात महाकालेश्वर मंदिर में जाता, वहां दिन रात भगवान की पूजा करने लग गया। उसी समय एक बार एक विधवा ग्वालिन थी, उसका 5 साल का लड़का अपनी मां के साथ मंदिर में आया। उस लड़के ने राजा को भगवान की पूजा करते हुए देखा। उसने सारी पूजा देखी। लड़के ने सोचा मैं भी अपने घर जाकर भगवान की पूजा जरूर करूंगा। फिर वापिस आकर उस लड़के ने घर से थोड़ी दूर ही जाकर एक मिट्टी का शिवलिंग बनाया। भगवान की फूल पुष्पों से जो भी उसके पास था उनसे भगवान की पूजा की और भगवान का भजन करने लग गया। और इतना मगन हो गया वह सब कुछ खाना पीना ही भूल गया। उसकी मां चिल्लाने लगी कि बेटा आओ खाना खा लो। लड़का तब भी नहीं उठा। मां ने 4-5 बार बुलाया, लड़का तब भी खाने के लिए नहीं आया। फिर उसकी मां ने गुस्से में आकर उस लड़के को मारा पीटा। जो शिवलिंग बनाया हुआ था उसको भी पास के समुद्र में फेंक दिया और मार पीट कर अपने लड़के को ग्वालिन अपने घर गई। लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा, हे महादेव, हे महादेव। ऐसा जोर जोर से चिल्लाकर वह लड़का बेहोश होकर नीचे गिर गया। उसके नेत्रों से आंसू बहने लगे। जब उसको होश आया तो उसने देखा जहां पर बैठकर वह भगवान शिव की पूजा कर रहा था वहां पर मंदिर बन गया है जिसके द्वार बहुत बड़े हैं और उस मंदिर के बीच में रत्नों से सुशोभित एक शिवलिंग भी प्रतिष्ठित हो गया है। ग्वालिन के पुत्र ने उसे देखा तो उसके देखकर वह हाथ जोड़कर बैठ गया। उसे मन में बहुत आश्चर्य हुआ कि यह कैसे हो गया। लेकिन शिव शंकर भगवान उस बच्चे की भक्ति पर मोहित हो गए थे। जब उस लड़के ने मंदिर से बाहर आकर देखा जो उसका घर टूटा फूटा हुआ था वह भी स्वर्ग लोक के इंद्र के भवन के समान चमक रहा था। जब वह अंदर गया तो उसकी मां सो रही थी। उसकी माता को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और उसकी मां पर भी शिव की कृपा हुई। उसने क्षमा मांगी शंकर भगवान से, अपने पुत्र को छाती से लगा लिया।
फिर उसने अपने पुत्र से सारी बात सुनी कि कैसे हमारा घर सोने का बन गया और इतना अच्छा महल बन गया। उसने अपने बेटे से सारी बात सुनकर सारी बात राजा चंद्रसेन को सुना दी। राजा अपने मंत्रियों के साथ रात को उस ग्वालिन के पुत्र के पास आए और सबने जो शिवलिंग वहां पर प्रकट हुआ था वहां पर अपना मस्तक झुकाया और सारी रात राजा चंद्रसेन, उसके मंत्री और उज्जैन के लोग भजन और कीर्तन करने लगे। परंतु उज्जैन की नगरी चारों ओर से दुश्मनों से घिरी हुई थी। जिन राजाओं ने उज्जैन की नगरी को चारों ओर से घेरा हुआ था उनके गुप्तचरों ने सारी रात की बात सुनाई। उसे सुनकर उन राजाओं को बहुत आश्चर्य हुआ। वे बोले, राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े भक्त हैं, क्योंकि जिस राजा के राज्य का एक छोटा सा 5 साल का लड़का इतना बड़ा भक्त है तो राजा तो बहुत बड़ा भक्त होगा। और अगर हमने उस पर आक्रमण किया तो अब शिव शंकर भगवान हम पर क्रोधित हो जाएंगे, इसलिए हम सबको उनके साथ मेल मिलाप करना चाहिए, तभी हम पर भगवान शंकर की कृपा होगी। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ऐसा निश्चय करके उन सब ने अपने हथियार डाल दिए। उनके मन से वैर का भाव दूर हो गया। वे सभी प्रसन्न होकर चंद्रसेन राजा की अनुमति लेकर महाकाल की रमणीय नगरी के अंदर आ गए। उन्होंने भगवान महाकाल का पूजन किया। वहां राजा चंद्रसेन ने उनका आदर सत्कार किया। फिर उन सब राजाओं ने अच्छे अच्छे उपहार उस 5 साल के लड़के को भी दिए। इसी समय देवताओं में पूजित परम तेजस्वी हनुमान जी वहां प्रकट हो गए। उनको आता देखकर सब राजा बड़ी तेजी से खड़े हुए। उन सब ने भक्ति भाव से अपना मस्तक झुकाया। राजाओं से पूजित हो हनुमान जी ने उन सबको बोले, हे राजाओं, तुम मेरी बात सुनो, तुम्हारा भला होगा। भगवान शंकर के सिवा कोई दूसरा गति नहीं कराता। यह बड़े सौभाग्य की बात है। इस गोप बाल ने शिव भगवान की पूजा की और उनका दर्शन किया। गोप वंश की कीर्ति बढ़ाने वाला यह बालक भगवान शंकर का बहुत ही श्रेष्ठ भक्त है। इस लोक में सब सुखों को भोग कर अंत में बच्चा मोक्ष को प्राप्त होगा। इसकी वंश परंपरा के अंतर्गत 8वीं पीढ़ी में महायशस्वी नंद जी पैदा होंगे, जिनके यहां साक्षात भगवान नारायण प्रकट होंगे और श्री कृष्ण नाम से प्रसिद्ध होंगे। आज से गोप कुमार इस जगत में श्रीकर के नाम से विशेष ख्याति प्राप्त करेगा। तो हनुमान जी ने बोला, जिस 5 साल के बच्चे ने शिव जी की पूजा की और शिव परम की कृपा हुई तो आगे चल कर बच्चा श्री कर के नाम से प्रसिद्ध होगा। और इस बच्चे की 8वीं पीढ़ी में नंद जी पैदा होंगे, जिनके यहां भगवान कृष्ण होंगे और नंद जी उनका पालन पोषण करेंगे। तो नंद जी की ये कथा थी जो श्रीकर की 8वीं पीढ़ी में पैदा हुए। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों,
ऐसा कहकर हनुमान जी ने समस्त राजाओं और महाराज चंद्रसेन को भी कृपा दृष्टि से देखा। फिर भगवान ने उन सबको आशीर्वाद दिया और हनुमान जी वहां से अंतर ध्यान हो गए। फिर श्रीकर जो 5 साल का बच्चा था वह भी भगवान शंकर की पूजा करने लगा। इस प्रकार भगवत्सल महाकाल शंकर दुष्पुरुषों का संहार करते हैं और जो उज्जैन की धरती है वह बहुत ही परम पवित्र है, जो सब प्रकार का सुख देने वाला ही है। यह ऐसी भक्ति को बढ़ाने तथा स्वर्गलोक की प्राप्ति कराने वाला महाकाल का शिवलिंग है। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो श्री कृष्ण महाराज जी के एक भजन करते हैं। भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल घोल के, भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल घोल के, 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 भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल घोल के, भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल घोल के। भुट्टी पी गई मीराबाई वो तो गिरधर बही सहाई, भुट्टी पी गई मीराबाई वो तो गिरधर बही सहाई, वो तो गिरवर आ गए नाचे घूंघट खोल खोल के, वो तो गिरवर आ गए नाचे घूंघट खोल खोल के, भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल के, भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल घोल के। भुट्टी पी गए तुलसीदास जिनको हरि मिलन की आस, भुट्टी पी गए तुलसीदास जिनको हरि मिलन की आस, जिनने रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ जो के, जिनने रामायण लिख डाली पन्ना जोड़ के, भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल घोल के। भुट्टी पी गई द्रौपदा माई वो तो भरी सभा में ल्याई, भुट्टी पी गई द्रौपदा माई वो तो भरी सभा में ल्याई, उनके आके लाज बचाई पल्लू जोड़ जोड़ के, उनके आके लाज बचाई पल्लू जोड़ के, भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल के। भुट्टी पी गए हनुमान जिनके हृदय में भगवान, भुट्टी पी गए हनुमान जिनके हृदय में भगवान, जिनने लंका आग लगाई खिड़की खोल खोल के, जिनने लंका आग लगाई खिड़की खोल खोल के, भक्तों ने रास रचाया भुट्टी घोल घोल के। बोलो शिव शंकर महाराज की जय। बोलो श्री महाकालेश्वर महाराज की जय। बोलो श्री नंद महाराज की जय। बोलो श्री बांके बिहारी लाल की जय। हर हर महादेव। बोलो शिव शंकर महाराज।